प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर खुशी हो रही है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज के कार्यक्रम में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका की हालत, एक शक्तिशाली देश हमारे सामने गिर रही है। तो ये कैसे गिर रही है इसके बारे में देखें तो पिछले कुछ दिनों में $5 ट्रिलियन से ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट है और साथ ही कई लाख करोड़ रुपए की गिरावट है। तो हाल में अमेरिका बहुत ही बुरी हालात से गुजर रही है और इसका कारण है उनके राष्ट्रपति ट्रंप के रिफॉर्मेशन, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लागू किया गया था। परंतु विश्व भर के देश यही कह रहे हैं कि उससे सुधार नहीं पर गिरावट आएगी। अब सभी का यही कहना है कि आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें कई प्रकार है, जिनमें हथियारों से युद्ध है, आर्थिक बाजार का युद्ध है और साइबर अटैक जो इंटरनेट के द्वारा किया जाने वाला युद्ध है। ऐसे कई तरीके के युद्ध है। अब इनमें से आर्थिक युद्ध की शुरुआत हुई है। अब देखिए, चाइना के लिए इनमें से 34% कर को बढ़ा दिया गया। हर एक देश के लिए ऐसा किया गया है। मैं विशेष रूप से चाइना के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके उलट चीन ने अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा कर लागू कर दिया। टैक्स में वृद्धि की गई। अब आने वाले 9 तारीख से लेकर चाइना के ऊपर फिर से ट्रंप ने 50% कर को बढ़ा दिया है। जैसे दोनों तरफ से बमबारी होती है, ठीक उसी तरह एक देश कर बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ा देता है। इससे पहले फ्रांस ने ऐसा किया, फिर कनाडा ने। अब सारे देश के कारोबारों में ऐसा एक युद्ध देखा जा रहा है जिससे बहुत बड़ी गिरावट की अपेक्षा है। अब बाजार में इस गिरावट का क्या मतलब है? तो इसके कारण युद्ध होने के आसार बढ़ते हैं, मतलब हथियारों से किया जाने वाला युद्ध। पता नहीं हमारे बातों पर आपको यकीन होगा या नहीं, पर यही बात सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी कहा है। उनका 5 मिनट का एक वीडियो आया है और आप सोशल मीडिया में वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के मुख्य बातों को मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये कारोबारी युद्ध निश्चय ही हथियारों के युद्ध के लिए मार्ग खोल रहा है और वो बताते हैं कि इससे पहले भी 1930 में ऐसा हुआ था। Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. ये दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना और अब जो हो रहा है उससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। अब हम लगातार तीसरे विश्व युद्ध की बातें कर रहे हैं और अब वो हमारे चौखट पर आकर खड़ा है। एक बहुत ही बड़ी आर्थिक स्थिति मंडरा रही है। बाइबल के आधार पर अकाल के बाद, उसके बाद चौथे मुहर के अनुसार युद्ध के तलवार की ओर ये विश्व बढ़ रहा है। अब यूएस का ये कदम आगे चलकर हथियारों के युद्ध में तब्दील हो सकता है, तो वो पहले ही हथियारबंद युद्ध में शामिल है। अब आगे हम वही देखेंगे। अब यूएस ईरान के साथ युद्ध करने के बहुत ही करीब पहुंच गया है और इस युद्ध में हम किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं, ऐसा मकाम बना लिया है और ईरान भी इस हमले के लिए तैयार है, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में देखा था। अब ये अगले पायदान पर पहुंच चुका है, यहेजकेल अध्याय 38। और इसका क्या मतलब है कि हम इसे नहीं सहेंगे। अगर ईरान पर हमला किया गया तो यूएस को बहुत भारी नुकसान उठाना होगा, ऐसे रशिया ने चेतावनी दी है, जो बहुत विशेष है। और यही अंत की बात है कि इस युद्ध में रशिया का शामिल होना, और वैसे ही हो रहा है, रशिया इसमें शामिल हो रहा है। और दूसरी ओर ट्रंप कह रहे हैं कि अणुशक्ति के उस समझौते में जब तक ईरान हस्ताक्षर नहीं करता तब तक हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे। तो वहां पर लगातार किसी भी समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच ईरान ने अपना एक नया गठबंधन बनाया है। यह है ईरान, रशिया, चाइना। इन तीनों ने मिलकर विशेष रूप से इसी मुद्दे पर अणु हथियारों को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा इन देशों ने कहा है। ईरान ने यह गठबंधन बनाया है और इन तीनों देशों से मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन की तैयारी हुई है, जो तीसरे विश्व युद्ध की सूचक है। बाइबल में ईरान को पर्शिया, पर्शिया को रोश और चाइना को मेशेक, तुबाल, मागोग कहा गया है। ऐसे और कई कार्य है। तो बाइबल में ये जो कार्य कहे गए हैं, आज वही हमारी आंखों के आगे साफ तौर पर पूरे हो रहे हैं। अब ये जो कार्य है वो कहां पर खत्म होंगे, इसके बारे में जानना है तो ये सारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो चिन्ह होने वाले हैं वहीं पर खत्म होंगे। और अब आगे हम बेहद ही जरूरी कार्य को देखने वाले हैं। बिल गेट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों में ये जो एआई टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर रिप्लेस हो जाएगी, जहां पर लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए अब इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये कैसे होने जा रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे
उसके बाद जैसे ही वहां पर जनसंख्या कम होगी तब वहां पर जरूरी लोग नहीं हैं, इसलिए उसके बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया जाएगा। और उतना ही नहीं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबो टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते समय एक कृत्रिम मनुष्य कृत्रिम समझ के साथ काम करते हुए देख पाएंगे। तो मनुष्य के बदले एक मशीन को लाकर कृत्रिम समझ के साथ काम करवा रहे हैं और अगले 10 साल तक ये छा जाएगा, ऐसे बिल गेट्स कह रहे हैं। अब देखिए, साल 2014 में बिल गेट्स ने कहा था कि एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है जो पूरे विश्व को बुरी तरह प्रभावित करेगी, और साल 2019 के अंत में उसे हमने देखा। और अब वो कहते हैं कि अगले 10 सालों में इंसान को रिप्लेस करने के लिए एआई आने वाला है, और इस एआई को लेकर पूरा विश्व डर रहा है, यह हम जानते हैं, पर इन्हें खुशी हो रही है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखना बहुत खुशी की बात है। अब इस संसार में कृत्रिम समझ और कृत्रिम लोगों को हम लोग देख पा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 15 बड़े साफ तौर पर हमारी आंखों के आगे पूरा हो रहा है, और इसके बीच में एक बहुत बड़ी आर्थिक गिरावट भी आती है। दूसरी ओर युद्ध है, और ये सारी बातें किसे दर्शाता है? ये अगले विश्व गुरु को तैयार कर रहा है। और क्या ये सच में हो रहा है? इसी के बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। ईडीएम। अब ये ईडीएम क्या है? ये है यूरोपियन डिफेंस मैकेनिज्म। अब 15 सालों से हम इसके बारे में देख रहे हैं कि यूरोप में एक सेना आएगी। अमेरिका की मदद से नाटो देश के गठबंधन से मिले एक सैनिक बल हमेशा यूरोप की रक्षा के लिए रहता था, पर अब अमेरिका इसमें से हट गया, तो यूरोप के लिए एक अलग सैनिक बल की जरूरत है, ऐसी बात आई है। तो ये अगले विश्व गुरु की तैयारी के लिए एक बात है। और वो कैसे? अब ये जो ईडीएम कही जाने वाली यूरोपियन डिफेंस मैकेनिज्म है, उन्होंने कहा है कि हम जेट्स, मिसाइल्स, एयर मिसाइल्स सभी की तैयारी करेंगे और उसके लिए जरूरी अर्थव्यवस्था करेंगे जो यूरोपियन देश लगभग 28 देशों से मिलेगी, ये मिलकर इसे लागू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसमें विशेष बात है कि वो कर्ज नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत कर्ज है, इसलिए अब हम कर्ज नहीं लेंगे। हमारे पास जो कुछ है उसी में से हम कैसे करें एक नया सैनिक बल और हथियार। अब आने वाले 5 या 10 सालों में इन हथियारों को लेना है, ऐसे यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है। अब जरा सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने तक अमेरिका विश्व गुरु नहीं था। अचानक से साल 1930 में ही अमेरिका का पैसा, अमेरिकन डॉलर, केंद्रीय स्तर पर स्थापित होता है और तब अमेरिका शक्तिशाली देश बनता है। अब यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1943 में हुई, फिर साल 51 में रजिस्टर हुआ और 2001 में यूरो आया। तब तक यूरोपियन यूनियन बहुत ही शांत था और अब उसे सैनिक बल चाहिए। तो ये बहुत ही साफ है, एक शक्तिशाली देश खड़ा हो रहा है, एक विश्वगुरु देश गिर रहा है और दूसरी ओर एक विश्वगुरु खड़ा हो रहा है। हमारी आंखों के सामने कई देशों के गठबंधन और राज्यों के गठबंधन देखे जा सकते हैं। बाइबल के अनुसार उस 10 सींग वाले पशु में से ही छोटे सींग एंटीक्राइस्ट को आना है, यूरोपियन यूनियन में से ही आखिरी तानाशाह डिक्टेटर को आना है, और वो मनुष्य भी होगा और उसी समय एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला भी होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 13 के 5 में है। ये बड़े ही साफ तौर पर हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जब ये सब आप लोग देखोगे तभी हमारा छुटकारा नजदीक है, ऐसा यीशु कहते हैं, और इन सभी चीजों की शुरुआत हो चुकी है। मतलब हमारा छुड़ाया जाना बहुत करीब है, प्रभु बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आपके आगमन का चिन्ह क्या है, ऐसा जब यीशु से पूछा गया तब प्रभु यीशु ने जो कुछ चिन्ह बताए वो सभी अब हो रहे हैं। वो हमारे चौखट पर खड़े होकर किसी भी समय दरवाजा खोल सकते हैं और हमारा उनके साथ जाने की एक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। तैयार रहिए और दूसरों को भी तैयार कीजिए। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।